हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाशरी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप प्रकाशरी हिंदी चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2023 का पेपर का अध्ययन करेंगे। आंसर सहित हम इसका अध्ययन करेंगे। पर्यावरण अध्ययन का ये पेपर है जो आपके सभी यूनिवर्सिटीज़ में काम आता है। तो दोस्तों, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पर्यावरण अध्ययन का ये पेपर है। इसी के साथ साथ आपको इस चैनल पर अन्य जो और पेपर हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल एमए के जो पेपर हैं, सॉल्यूशन सहित मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर 2023 का पर्यावरण अध्ययन का पेपर है जो आपके अन्य यूनिवर्सिटीज़ में ये भी काम आता है। साथियों, ये 3 घंटे का पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। हर क्वेश्चन 1 अंक का होता है जिसमें आपको पास होने के लिए 36 अंक चाहिए। इसके कुछ सामान्य अनुदेश हैं जिनका भी अध्ययन आप कर सकते हैं। ये इसके कुछ निर्देश हैं पेपर के जिनका अध्ययन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो ये पेपर हो चुके हैं, इनके बहुत से क्वेश्चन हैं वो सभी यूनिवर्सिटीज़ में रिपीट होते हैं। तो सॉल्यूशन सहित हम इनका अध्ययन करेंगे। और इस पेपर का पहला प्रश्न है जो कि अंग्रेजी और दूसरी तरफ हिंदी भाषा में है। पहला क्वेश्चन है, प्रदूषित जल की एक संकेतक प्रजाति क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, ट्यूबीफेकस। नेक्स्ट है, काले फेफड़ों की बीमारी आम है, तो इसका सही आंसर है सी, कोयला खनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुई थी? उस गैस का नाम हमें टिक करना है। तो इसका सही आंसर है ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम वायु प्रदूषण किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है उद्योग। नेक्स्ट है 6, जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है डी, एस्चेरिचिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो सही आंसर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है 8, DDT क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी, गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छेद का अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर है ए, ओजोन की सांद्रता में वृद्धि। नेक्स्ट है 10, ओजोन छिद्र का परिणाम क्या है? तो सही आंसर है सी, यूवी विकिरण पृथ्वी तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? तो सही आंसर है ए, केवल CO2। इन ऑप्शनों में से केवल CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, ओजोन छतरी का छिलना जो हमें यूवी किरणों से बचाता है किसके कारण होता है? तो सही आंसर है ए, CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? तो सही आंसर है बी, NO2। 14 क्वेश्चन है, किस स्तर से ऊपर की ध्वनि को हानिकारक माना जाता है? तो सही आंसर है सी, 80 dB से ऊपर जो ध्वनि होती है उसको हानिकारक माना जाता है। 15 क्वेश्चन है, स्थिरता की अवधारणा पहली बार किस वर्ष प्रकट हुई थी? तो सही आंसर है डी, 1987 ईस्वी में। दोस्तों, ये प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के जो कि अनेक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सभी में पेपर होता है फर्स्ट ईयर में। तो उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए पेपर बहुत ही अच्छा है। बहुत प्रश्न रिपीट होते हैं, इनका अवश्य अध्ययन करें। और यूनिवर्सिटीज़ के अन्य जो और भी पेपर हैं जो आपको लगातार प्लेलिस्ट के रूप में इसी प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसमें डी है, विद्युत प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 17वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो सही है सी विकल्प, संसाधनों का संरक्षण। 18 क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण तालाबों में शामिल है, तो इसका सही ऑप्शन है ए, प्रदूषकों को रासायनिक रूप से हटाना। 19वां क्वेश्चन है, ओजोन का निर्माण अधिकतम होता है, तो अंटार्कटिका महासागर में होता है। 20वां है, ओजोन परत का क्षय ऑक्साइड के कारण होता है, तो सही आंसर है डी, कोई नहीं, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन कोई भी ओजोन परत का क्षय ऑक्साइड के कारण नहीं होता है। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर वायुमंडलीय प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, तो सही ऑप्शन है ए, CO2। दोनों भाषाओं में पेपर है, इंग्लिश और हिंदी। 22वां प्रश्न है, स्मोक पैदा करता है, तो सही ऑप्शन है बी, NO2। नेक्स्ट है 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? सही ऑप्शन है ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां, ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है? तो ऑप्शन है इसमें सी, सीसा। नेक्स्ट प्रश्न है 25वां, जीवों में जैविक रूप से आवर्धित या जमा होने वाले विषाक्त पदार्थों के उदाहरण हैं, तो सही ऑप्शन है बी, पारा और DDT। 26वां है, चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। 27वां प्रश्न है, मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? बी ऑप्शन सही है, अधिक चराई। 28वां, इस समूह में गैर नवीकरणीय कार्बनिक संसाधन शामिल है, तो सही आंसर है बी, प्राकृतिक गैस, तेल और कोयला। 29वां प्रश्न है, यह गैर प्रदूषणकारी अक्षय प्रकार का ऊर्जा का उदाहरण है, तो सही आंसर है डी, ये सभी, ज्वारी, हवा, सौर। 30वां प्रश्न है, अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाली मुख्य गैस है, तो सही आंसर है ए ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। 31वां प्रश्न है, लाइकेन वायुमंडलीय प्रदूषण पर अध्ययन में महत्वपूर्ण है क्योंकि वे, सही आंसर है सी, वायुमंडल को कुशलतापूर्वक शुद्ध करना। 32वां प्रश्न है, पौधों पर SO2 और इसके परिवर्तन उत्पादों के कुछ प्रभावों में शामिल है, ए ऑप्शन सही है, क्लोरोफिल विनाश। 33वां प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑप्शन सी, ये अवरक्त विकिरण को फंसाता है। 34वां प्रश्न है, एक गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक होता है, सही आंसर है सी, सीसा वाष्प। 35वां क्वेश्चन है, यूवी विकिरण का कारण है, तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि यूवी विकिरण का कारण है इन चार में से कौन सा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 36वां प्रश्न है, ग्रीन मफलर का उपयोग किस प्रकार के प्रदूषण के खिलाफ किया जाता है? सही ऑप्शन है डी, सौर के लिए। 37वां प्रश्न है, ओजोन छिद्र किस स्थान पर अधिक स्पष्ट होते हैं? सही आंसर है डी, ध्रुव। 38वां प्रश्न है, अच्छी ओजोन कहाँ पाई जाती है? सी ऑप्शन, समताप मंडल। द्वितीयक सीवेज उपचार मुख्य रूप से, डी ऑप्शन सही है, जैविक प्रक्रिया। 40वां क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन अक्सर किस में देखा जाता है? बी ऑप्शन, मीठे पानी की झीलों में। 41वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट किसका प्रतिकूल प्रभाव है? ए ऑप्शन, एक उद्योग का। 42वां प्रश्न है, पृथ्वी से खनिज और धातु का निष्कर्षण क्या है? बी ऑप्शन, खनन। 43वां, सतत विकास की दिशा में पहला कदम कब उठाया गया था? ए ऑप्शन, स्टॉकहोम सम्मेलन में। 44वां प्रश्न है, मानव गतिविधि जो क्षेत्रीय और वैश्विक परिणामों के साथ
पर्यावरणीय क्षति पैदा करती है? सही ऑप्शन है ए औद्योगिकरण। 45वां प्रश्न है, मानव गतिविधि जो क्षेत्रीय और वैश्विक परिणामों के साथ पर्यावरणीय क्षति पैदा करती है? ए ऑप्शन सही है औद्योगिकरण। तो दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर पाने के लिए, कोई भी पेपर, कोई भी ईयर का पेपर पाने के लिए बीए, बीएससी, एमए, आप इस चैनल से अवश्य जुड़ें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में आपको यूनिवर्सिटीज़ के पेपर उपलब्ध होंगे, जिनको आप पढ़ कर के, अध्ययन करके आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? तो इसमें सही ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों सत्य हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? एक अच्छी स्थिति में है, सही है। लंबी अवधि में उपयोग करने की क्षमता है, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। इस कारण से यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। 47वां, उपरोक्त में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य नहीं है? तो इनमें ए ऑप्शन सही है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन को बनाए रखने से सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसमें ए ऑप्शन गलत है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ए सही है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 48वां, सतत विकास की परिभाषा क्या है? ऑप्शन डी पिछले सभी, ए, बी और सी तीनों ही सतत विकास की परिभाषा को स्पष्ट करते हैं। ए है वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को खतरे में डाले बिना वर्तमान मांगों को संतुष्ट करता है, ये सतत विकास की परिभाषा है। बी, प्रदूषण और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए खनिज संपदा का संरक्षण करें और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का पता लगाए, ये भी सतत विकास की परिभाषा है। सी, ये भूमि और भवन परियोजनाओं को इस तरह से बनाने की प्रक्रिया है कि उन्हें ईंधन कुशल आत्मनिर्भरता पैटर्न का उत्पादन करने में सक्षम बनाकर कम पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है। ए, बी, सी तीनों सही है। 49वां प्रश्न है, लुप्तप्राय प्रजातियां उन प्रजातियों को संदर्भित करती है जो है, विकल्प बी सही है, विलुप्त होने के कगार पर हैं। 50वां प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोगी और अभ्यास की जाने वाली 3 आर की रणनीति क्या है? ऑप्शन सही है ए, कम करना, पुनः उपयोग करना, रिसाइकल करना। नेक्स्ट प्रश्न है 51वां, जनसंख्या घनत्व में उतार चढ़ाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? तो ऑप्शन सही है डी, मृत्यु दर। नेक्स्ट प्रश्न है 52, बढ़ती आबादी को रोजगार प्रदान नहीं करने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन डी, अधिकांश आबादी अशिक्षित है। 53वां प्रश्न है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में संख्याओं की पिरामिड को कैसे दर्शाया गया है? सही ऑप्शन है बी, सीधा। 54वां प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न ट्रोफिक स्तरों में मौजूद व्यक्तियों के बीच संबंधों, आधार बनाने वाली उत्पादक और शीर्ष मांसाहारी समूह बनाने वाली टिप का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें सही ऑप्शन है बी, पारिस्थितिक पिरामिड। नेक्स्ट प्रश्न है 55वां, उत्तराधिकार में शामिल बुनियादी प्रक्रियाओं का क्रम क्या है? ऑप्शन सही है डी, न्यूडेशन, आक्रमण, पूर्णता और सहक्रिया, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। न्यूडेशन सबसे बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है 56, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार में मध्यवर्ती विकास चरण को किस रूप में जाना जाता है? तो सही ऑप्शन है बी, चरमोत्कर्ष। 57वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार के बारे में ये गलत है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है, ये यादृच्छिक प्रक्रिया है, ये गलत है, लेकिन आंसर की दृष्टि से डी ऑप्शन सही है। 58वां प्रश्न है, कोबाल्ट का एक उदाहरण है। डी ऑप्शन सही है, गैर धात्विक खनिज। कोबाल्ट गैर धात्विक खनिज होता है। 59वां, सोना, चांदी और प्लेटिनम
के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? तो सही आंसर है सी, कीमती खनिज। सोना, चांदी और प्लेटिनियम कीमती खनिज होते हैं। 60वां प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह हमेशा होता है। कैसा होता है? ए ऑप्शन सही है, यूनाडायरेक्शनल। नेक्स्ट प्रश्न है 61वां, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किसके द्वारा दिया गया है? 61वां का सही आंसर है ए, हेकेल के द्वारा। 62वां प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र परिवर्तन से नहीं गुजर सकता है क्योंकि? ऑप्शन सही है ए, यह होम्योस्टेसिस की स्थिति में है। ए ऑप्शन सही है। 63वां प्रश्न है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक है। सही ऑप्शन है ए, क्लोरोफिल युक्त पेड़ पौधे। 64वां प्रश्न है, झीलों में गहरे क्षेत्र जहां प्रकाश प्रवेश नगण्य है कहा जाता है। सही ऑप्शन है सी, लिम्नेटिक जोन कहा जाता है उसको। 65वां प्रश्न है, यूट्रोफिकेशन है। इसका सही आंसर है बी, जल निकायों में पौधों के पोषक तत्वों के संचय का परिणाम यूट्रोफिकेशन कहलाता है। 66वां प्रश्न है, प्रदूषकों की कर्मिक ट्रॉफिक स्तरों में केंद्रित होने की प्रवृत्ति को किस रूप में जाना जाता है? सही ऑप्शन है ए, जैव आवर्धन। 67वां, वन पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक है। ए ऑप्शन सही है, क्लोरोफिल युक्त पेड़ पौधे। 68वां प्रश्न है, ताजमहल का पीलापन किसका प्रभाव है? सही ऑप्शन है ए, अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का जो रंग है वो पीला हो गया है। 69वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण का कारण है? सही आंसर है सी, अम्लीय वर्षा। इससे मृदा प्रदूषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 70, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने का मुख्य कारण है? सही ऑप्शन है बी, वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरणों का अवशोषण और पुनः उत्सर्जन करना। 71वां प्रश्न है, दिए गए में से कौन सा ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? अंतिम स्रोत कौन सा है? सूर्य, सी विकल्प। ऊर्जा है के लिए एसआई इकाई कौन सी होगी? डी, जूल। ऊर्जा की एसआई इकाई होती है जूल। 73वां प्रश्न है, तरंग ऊर्जा के उत्पादन में ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है बी, काइनेटिक ऊर्जा। 74वां है, जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा तब निकलती है जब वे, सही ऑप्शन है सी, जला दिया गया है। जीवाश्म ईंधन को यदि जला दिया जाता है तब उससे ऊर्जा निकलती है, बिना जलाए ऊर्जा नहीं निकलती है। 75वां प्रश्न है, जैव विविधता अधिनियम 2002 कब लागू हुआ? सही ऑप्शन है डी, 1 अक्टूबर 2003 ईस्वी में जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू किया गया। 76वां प्रश्न है, जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 52A क्या बताती है? सही आंसर है ए ऑप्शन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील धारा 52A बताती है। 77 प्रश्न है, HIV परजीवी है। सही ऑप्शन है ए, वाई हेल्पर कोशिकाएं। 78वां प्रश्न है, HIV एक है, क्या है? ए, एंटीवायरस, लेंटीवायरस है। HIV क्या है? लेंटीवायरस है। HIV लेंटीवायरस है। नेक्स्ट प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 कब लागू किया गया? ऑप्शन सी, 9 सितंबर 1972 ईस्वी में। 9 सितंबर 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया। 80वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एड्स का लक्षण है? सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। एड्स के लक्षण है बुखार, लिम्फ नोड्स में सूजन और थकान। 81 प्रश्न है, बंजर क्षेत्र में होने वाले जैविक अनुक्रमण को क्या कहा जाता है जहां कभी जीवन मौजूद था? सही आंसर है बी, प्राथमिक अनुक्रमण।
82वां प्रश्न है, कौन से कारक एक जैविक समुदाय को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन सही है सी, जैविक, भौतिक, रासायनिक और भौगोलिक कारक। 83वां प्रश्न है, पर्यावरण के साथ निकट संतुलन में रहने वाले समुदाय में परिवर्तन किसके गठन की ओर ले जाते हैं? 53 में सही है, 83 में सही है बी, चरमोत्कर्ष समुदाय। 84वां है, एक नए क्षेत्र में प्रजातियों की सफल स्थापना की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सही है सी, ईसेस। 85वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के बारे में यह गलत है। कौन सा कथन गलत है? बी, अनुक्रमण बढ़ने के साथ प्रजातियों की विविधता बढ़ जाती है, ये गलत है। अन्य ए, सी और डी सही है। 86 प्रश्न है, लिथोस्फीयर किसके लिए एक जलाशय के रूप में कार्य करता है? ए ऑप्शन सही है, फास्फोरस चक्र के लिए। 87वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा HIV की बाहरी झिल्ली में मौजूद एक महत्वपूर्ण अणु है जो वायरस को मेजबान कोशिका में प्रवेश करने और संक्रमण का कारण बनने में मदद करता है? सही ऑप्शन है बी, ग्लाइकोप्रोटीन। 88 प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार एड्स की परिभाषा कब प्रस्तावित की थी? ऑप्शन सही है डी, 1986 ईस्वी में। 89 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल संरक्षण के लिए एक विधि नहीं है? बी, भूजल निष्कर्षण जल संरक्षण की विधि नहीं है। वर्षा जल संचयन भी है, सिंचाई दक्षता में सुधार है और पानी की बर्बादी से बचे, ये भी सही है। 90, जीवाश्म ईंधन और धातु खनिज है। सही ऑप्शन है सी, गैर नवीकरणीय संसाधन। 91वां प्रश्न है, वनों की कटाई आमतौर पर कम हो जाती है। ए ऑप्शन, वर्षा के समय। 92 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार है? डी ऑप्शन सही है, वनों की कटाई, खनन, अतिचराई, ये मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। 93वां प्रश्न है, किस वर्ष में जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था? ऑप्शन बी, 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था। 94वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग पीने के पानी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? सही ऑप्शन है बी, क्लोरीन पानी को शुद्ध बनाता है। 95वां प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही ऑप्शन है सी, 13 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, किस स्तर पर एक ध्वनि शारीरिक दर्द बन जाती है? सही ऑप्शन है सी, 80 dB से ऊपर यदि ध्वनि होती है तो हमारे शरीर के लिए दर्द बन जाती है। 97वां प्रश्न है, अस्थायी सुनवाई हानि के लिए क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन है सी, अस्थायी थ्रेशोल्ड शिफ्ट। 98वां प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन है सी, इसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में उपयोग करना। 99वां प्रश्न है, दिए गए में से कौन सा बायोगैस का एक घटक है? सही आंसर है ए, मीथेन। और इस पेपर का अंतिम प्रश्न है 100, वह बिजली संयंत्र जो गिरते पानी की संभावित ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करता है? सही उत्तर है, सही ऑप्शन है सी, जल विद्युत संयंत्र। दोस्तों, ये आगे का जो पेज है ये रबकारे के लिए है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ का पेपर था, पर्यावरण अध्ययन BA फर्स्ट ईयर का, जो कि सभी अन्य जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें BA फर्स्ट ईयर और BSc फर्स्ट ईयर में जो एग्ज़ाम होती है उनमें पर्यावरण अध्ययन का जो प्रश्न होता है, पेपर होता है, उन सभी पेपरों के लिए ये जो पिछले 70 के पेपर्स होते हैं ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। इनका यदि हम अध्ययन करें तो आसानी से 100 में से 36 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप वीडियोज़ को अवश्य देखें, पूरा देखें, एक बार 2 बार देखें। अन्य किसी यूनिवर्सिटीज़ के किसी भी ईयर के पेपर, BA BSc और MA के MSc के पेपर यदि चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अपनी तैयारी अच्छी हो सके
तो दोस्तों, चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य करें। और प्लेलिस्ट के रूप में आपको हर यूनिवर्सिटी के हर ईयर के पेपर आपको उपलब्ध होंगे, उनको आप अवश्य देखें, पढ़ें और अपनी बेहतर तैयारी करें। अन्य लोगों के पास भी आप वीडियोज़ को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें, सेंड करें, ताकि सभी को निःशुल्क कक्षाओं का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।